जीडी से बड़ी खबर है। 20 तहसीलदारों के कामकाज में व्यापक बदलाव तहसीलदारों को किया है इधर से उधर। 20 तहसीलदारों का बदला है कार्यभार। देखिए, जीडी प्रशासन ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। दरअसल 20 तहसीलदारों के कामकाज में व्यापक बदलाव की बात सामने आ रही है। तहसीलदारों को इधर से उधर करने की बात सामने आई और आपको जानकारी दे दें कि 20 तहसीलदारों का कार्यभार बदला गया है। साथ ही जीडी प्रशासन ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। तो जीडी की प्रवर्तन शाखा से ये इस वक्त की बड़ी खबर। 10 तहसीलदारों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। जोन में तैनात तहसीलदारों को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। इन 10 तहसीलदारों को जोन की प्रवर्तन अधिकारी पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। जोन संख्या 15 से लेकर जोन संख्या 25 तक के तहसीलदार हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है और ये तहसीलदार अपने पद के साथ जोन के जो प्रवर्तन अधिकारी है उनका भी काम देखेंगे। जीडी में संभवतः ये पहला मौका जब इतनी संख्या में तहसीलदारों को जिम्मेदारी दी गई। जोन के प्रवर्तन अधिकारी पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि पुलिस मुख्यालय से प्रतिनियुक्ति पर लगाए जाने हैं प्रवर्तन अधिकारी, लेकिन इस पूरे मामले में कवायद आगे नहीं बढ़ने के चलते ये जिम्मेदारी दी गई। तहसीलदारों को प्रवर्तन अधिकारी पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। काम की पेंडेंसी के चलते अतिरिक्त जिम्मेदारी देने की बात सामने आई है। साथ ही प्रवर्तन शाखा में बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही, लेकिन प्रवर्तन अधिकारियों की कमी के चलते नहीं हो पा रहा है निस्तारण। शिकायतों का नहीं हो पा रहा है निस्तारण। इस पूरे मामले में अगर आपको अपडेट दें तो देखिए, यहाँ पे लगातार जो शिकायतें हैं वो मिल रही थी। तो महत्वपूर्ण जानकारी है और मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, देखिए 20 को तो इधर से उधर करने की बात सामने आ रही है और 10 को यहाँ पे अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। अगर हम 10 तहसीलदारों की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे फैसले को? इस पूरे मामले में बड़ी खबर यह है कि पहला मौका है कि जब इतनी बड़ी संख्या में तहसीलदारों को प्रवर्तन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसका मतलब यह है कि जो तहसीलदार जिस जोन में तैनात है उसको उस जोन के प्रवर्तन अधिकारी की पद की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और ये व्यवस्था जोन संख्या 15 से लेकर जोन संख्या 25 तक के जोन में ये की गई है। अगर जेडी के कुल जोन की अगर हम बात करें तो 23 कुल जोन है जेडीए में, लेकिन जो पुलिस सेवा के प्रवर्तन अधिकारी हैं वो केवल 6 हैं और जो जेडीए प्रशासन का जो भरोसा है वो भी जोन के लिहाज से जो जेडीए में जो पुलिस सेवा के अधिकारी तैनात है उनको लेकर है। तो इस तरह से पुलिस सेवा के जो प्रवर्तन अधिकारी है उनकी काफी कमी है और इसी के चलते ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि लगातार शिकायतों का भार बढ़ रहा है और शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आजकल जेडीए में एनफोर्समेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर दिया है जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन है। शिकायतें ऑनलाइन ही दर्ज होती हैं और ऑनलाइन ही उनका निस्तारण किया जाता है और जो जेडीसी स्तर पर भी उनको देखा जा सकता है कि कौन सी शिकायत कब आई, किस तरह से उसका निस्तारण किया गया। तो जो चीजें जो जब ये सिस्टम लागू किया गया तो उससे ये पता चल रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उनका निस्तारण में से कई अधिकतर का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। तो इसी कमी को देखते हुए तहसीलदारों को प्रवर्तन अधिकारी के पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ हम बात करें तो जो पुलिस मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय से प्रतिनियुक्ति पर प्रवर्तन अधिकारी पुलिस सेवा के जो प्रवर्तन अधिकारी हैं वो यहाँ पर डेपुटेशन पे आने हैं, लेकिन उसके लिए लंबा इंतजार किया जा रहा है। पिछले दिनों साक्षात्कार भी हुए थे, लेकिन अब तक उनकी पोस्टिंग जेडीए में नहीं हुई है। और दूसरी तरफ लगातार हर रोज नई नई शिकायतें आ रही है, शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसको देखते हुए फिलहाल जेडीए प्रशासन ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो जोन संख्या 15 से लेकर 25 तक के जो तहसीलदार हैं उनको जोन के प्रवर्तन अधिकारी की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, ताकि शिकायतों का जो कुछ हद तक निस्तारण किया जा सके, लोगों को कुछ राहत दी जा सके। क्योंकि लगातार जो शिकायतें आती हैं वो अधिकतर अवैध निर्माण की, अतिक्रमण की, पड़ोसियों के आपसी झगड़े की, सड़क पर अतिक्रमण की या सरकारी सड़क पर अतिक्रमण की या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की, पार्क की भूमि पर अतिक्रमण की, अवैध निर्माण की, सेटबैक में निर्माण की, इस तरह की कई शिकायतें लगातार जेडीए को मिल रही हैं, लेकिन उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो इसी के चलते, इसी वैकल्पिक व्यवस्था के चलते हाल फिलहाल तहसीलदारों को प्रवर्तन अधिकारी पद की जिम्मेदारी दी गई है। जब पुलिस मुख्यालय से प्रतिनियुक्ति पर पुलिस सेवा के अधिकारी आ जाएंगे तब जो है ये जिम्मेदारी उनसे वापस लेके उनको प्रवर्तन अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाएगी। और बड़ी बात ये भी है कि जो 5 अभी
जेडी सेवा के पहले लगे हुए थे, जिनको जोन की जिम्मेदारी दी गई थी, जेडी सेवा के प्रवर्तन निरीक्षक या प्रवर्तन अधिकारियों को जो जोन के प्रवर्तन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई थी, उनमें से भी अधिकतर को वहां से हटा दिया गया है फील्ड से, और अब ये पूरी जिम्मेदारी तहसीलदारों को भी दे दी गई है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया इस मामले में जानकारी और अपडेट के लिए।